Good morning, students. Students, in last lecture we have started probability and we have done first example of probability of chapter 15. Now students, अब आगे देखते हैं क्या है. स्टूडेंट्स, मैंने आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट ई हैपेंड, जितने ट्रायल्स में ये इवेंट ई हैपन हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो इससे स्टूडेंट्स हमें एक फ्रैक्शन आंसर में मिलेगा और वो फ्रैक्शन स्टूडेंट्स, वो जो आंसर आएगा, जो भी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी, वो हमेशा स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 आएगी. यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है एंड लेस देन इक्वल टू 1 होती है. जब स्टूडेंट्स किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आ जाए तो उस इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है. और जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आ जाए तो उस इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट. ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है. नाउ अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं. अब हमारे पास स्टूडेंट्स एग्जांपल 2 है. इसमें कह रहा है 2 कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स. 2 कॉइन्स को एक साथ 500 बार टॉस किया गया, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स 500 है. एंड वी गेट 2 हेड्स 105 टाइम्स, 1 हेड 275 टाइम्स, नो हेड 120 टाइम्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दिस इवेंट्स. तो स्टूडेंट्स, दिस इज द एग्जांपल 2. इसमें बेटा हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने दे रखे हैं? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 500 है. टू हेड कम्स, जब दोनों कॉइन्स को हमने टॉस किया और दोनों बार हमें 2 हेड्स मिली तो वो हमें स्टूडेंट्स मिली है 105 टाइम्स. ठीक है बेटा. 1 हेड, वन हेड का मतलब है स्टूडेंट्स, अगर एक हेड मिली है तो उसके साथ एक टेल भी मिली है. ठीक है. तो 1 हेड कम्स 275 टाइम्स. एंड नो हेड, नो हेड का मतलब बेटा दोनों बार टेल मिली है. नो हेड कम्स, दिस इज 120 टाइम्स. ठीक है बेटा. हमें बेटा इन तीनों इवेंट्स की, ये 3 ही इवेंट्स वो दे रहा है, इनकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स. तो इसका फॉर्मूला बना देंगे. नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच 2 हेड्स, जो हमारा इवेंट है बेटा वो 2 हेड्स है. तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच 2 हेड्स कम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो जैसा क्वेश्चन हो बेटा उसी अनुसार हम फॉर्मूला बना देंगे. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. अब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द 2 हेड्स कम्स 105 टाइम्स है बेटा, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 500 है. अगर हम इसको काट दें तो 21/100, चाहे आप फ्रैक्शन में आंसर दे दो या इसको आप डेसिमल में आंसर दे दो, 0.21. स्टूडेंट्स, हमने ये जो अंदर इवेंट को शो किया है 2 हेड्स, इसको हम किसी लेटर से भी शो कर सकते थे. लेट, अगर मैं आपको यूं बताऊं कि जैसे मान लो मैंने ये सपोज कर दिया शुरू में
लेट स्टार्टिंग में मैं एक लाइन लिख रहा हूं, लेट द गिवन 3 events are denoted by E1, E2, E3। मान लो स्टूडेंट्स ये पहला इवेंट मैं E1 से शो कर रहा हूं, दूसरे इवेंट को मैं E2 से शो कर रहा हूं और तीसरे इवेंट को मैं E3 से शो कर रहा हूं। अगर हम ये लिख दें देन हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब अंदर 2 हेड्स लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे E1, यानी कि ये पहले वाले इवेंट की क्या निकल रही है, प्रोबेबिलिटी। तो ये फॉर्मूला लिखा तो ये हमारा आंसर आ गया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E2 किसको शो कर रहा है, 1 हेड कम्स को। तो इसका है बेटा 275 डिवाइडेड बाय 500, तो 0.55 आ गया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 120 बाय 500। ओके स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स बात और भी याद रखो कि अगर इन तीनों इवेंट से पूरा सैंपल स्पेस कवर हो रहा है, यानी कि जब हम 2 कॉइन्स टॉस करेंगे या तो दोनों हेड आएंगी या दोनों टेल्स आएंगी या एक हेड और एक टेल आएगी, यही 3 ही केस बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम चेक कर देना, 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगर हम चेक करना चाहें तो स्टूडेंट्स ये आंसर 1 आएगा। 0.21, 0.55, तो स्टूडेंट्स ये आंसर आ रहा है 1। ओके, so this is our example 2. Now students, we are going to start exercise. Now in exercise 15.1 we are going to start question number 1. इसमें कह रहा है स्टूडेंट्स, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्सवुमन हिट्स ए बाउंड्री 6 times आउट ऑफ 30 balls शी प्लेज। एक बैट्सवुमन है, वो 30 में से 6 गेंदों पर बाउंड्री हिट करती है, हर 30 गेंदों में से 6 गेंदों पर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। ठीक है बेटा, तो टोटल बॉल्स शी प्लेड, टोटल बॉल्स शी प्लेड, थर्टी बॉल ये प्ले करती है। शी हिट द बाउंड्री, थर्टी में से वो 6 बॉल्स पे बाउंड्री हिट करती है। हमें चाहिए शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, तो शी डिड नॉट हिट बाउंड्री। तो कितनी बॉल्स पर बाउंड्री हिट नहीं करती, 30 में से 6 माइनस कर दो, इट मीन्स वो 24 बॉल्स पे बाउंड्री हिट नहीं करती। एंड लेट हम स्टूडेंट्स सपोज कर देंगे दैट दिस इवेंट इज डिनोटेड बाय E1। इस इवेंट को कि वो बाउंड्री हिट नहीं करती, तो इस इवेंट को हमने क्या सपोज कर दिया, E1। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ बॉल्स
शी डिड नॉट हिट बाउंड्री डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स शी प्लेड। तो 24 बॉल्स पे वो बाउंड्री हिट नहीं करती, डिवाइडेड बाय टोटल वो 30 बॉल्स प्ले करती है। तो स्टूडेंट्स 4/5 यानी कि 0.80। तो 0.80 संभावना है कि अगर वो नेक्स्ट बॉल खेलेगी ना, यानी कि ज्यादा संभावना है कि वो बाउंड्री हिट नहीं करेगी, क्योंकि 0.80 स्टूडेंट्स 1 के पास है। तो ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। 1500 families with 2 children। Students, total 1500 families हैं। और इन हर फैमिली में स्टूडेंट्स 2 चिल्ड्रन हैं, और उसका एक डाटा दे रखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। तो ऐसे घर जिन घरों में 2 गर्ल्स हैं, दोनों की दोनों गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स इन द फैमिली। जिन घरों में दोनों गर्ल्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स कितने परिवार दे रखे हैं? 475। ठीक है। नाउ 1 गर्ल इन द फैमिली। इन फैमिलीज, जिन घरों में स्टूडेंट्स एक लड़की है, यानी कि एक लड़का है, एक भाई है, एक बहन है, तो ऐसे कितने परिवार है? 814। ठीक है। नो गर्ल, नो गर्ल का मतलब बेटा दोनों के दोनों बॉयज हैं, तो नो गर्ल इन फैमिली। तो नो गर्ल इन फैमिली 211 ऐसे घर हैं बेटा जिन घरों में कोई भी लड़की नहीं है, यानी कि दोनों लड़के। ठीक है। तो ये डाटा है 1500 फैमिलीज का। तो हमें चाहिए स्टूडेंट, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट ए फैमिली चूजन एट ए रैंडम। अब रैंडम वर्ड यूज हो रहा है, मैंने रैंडम का मतलब भी आपको समझाया था। ठीक है। तो एक फैमिली रैंडमली हम चूज करते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 2 गर्ल्स होंगी, सेकंड पार्ट उसमें 1 गर्ल होगी, उसमें नो गर्ल होगी। तो प्रोबेबिलिटी 2 गर्ल्स। तो पहले बेटा फॉर्मूला बना देंगे, जैसा क्वेश्चन हो वैसा फॉर्मूला बना दो। नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 girls divided by total number of families। तो 2 गर्ल्स वाले 475 फैमिलीज है बेटा, डिवाइडेड बाय 1500। इसको कैंसिल आउट कर दो 5 पे। तो 19/60 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स कह रहे हैं 1 गर्ल। तो 1 गर्ल वाली कितनी फैमिलीज है स्टूडेंट्स? 814। अब फॉर्मूला आप खुद बना देना, डिवाइडेड बाय 1500। दैट इज द आंसर। इसी तरह से स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, तो 211 डिवाइडेड बाय 1500 स्टूडेंट्स। और अगर हम स्टूडेंट्स इन तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, गुड बाय।